हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे चेन सर्वे से रिलेटेड। ओके, कि चेन सर्वे में क्या क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए और उसके बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितनी होनी चाहिए, ये सब। ओके, सो पॉइंट 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 से हम देखेंगे। सो फर्स्ट है मैक्सिमम tolerance in a 20 meter and 30 meter chain are plus minus 5 mm and 30 meter chain के लिए plus minus 8 mm। टोलरेंस का मतलब होता है कि अगर जैसे हम 20 मीटर की चैन ले रहे हैं या 30 मीटर की चैन, तो अगर इसमें कुछ खिंचाव या कंप्रेशन आएगा टेम्परेचर के कारण, तो वो हम पहले से मान के चलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो 20 मीटर की चैन के लिए 5 mm कम या ज़्यादा हो सकता है, या तो 5 mm लंबी हो सकती है वो, या 5 mm छोटी हो सकती है। ओके, और 30 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 8। ओके, तो ये हम इतना लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ओके, सो सेकेंड है while measuring horizontal distance with chain on heels, यदि हम हील्स में चैन से मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो इट इज बेटर टू मेजर द डिस्टेंस by stepping down। ओके, स्लोप। इसका मतलब ये है कि यदि अगर हम किसी हिल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम चैन से नाप रहे हैं, तो हम नीचे से ऊपर न जा करके स्टेपिंग डाउन स्लोप में हम नापेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम नापते हुए आएंगे। ओके, मेजर करते हुए आएंगे हम चैन को। थर्ड है chainage in chain survey means chainage in chain survey means the distance of the object along the chain line from the zero end of the chain survey means, जो चैनिज का मतलब होता है चैन सर्वे में, वो क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द चैन लाइन के अलोंग जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, लाइन फ्रॉम द जीरो एंड फॉर द चैन, मतलब एकदम स्टार्टिंग से चैन से लेके लास्ट ऑब्जेक्ट तक की चैन दूरी को हम पूरा चैनेज बोलते हैं। ओके, फोर्थ है इन चैन surveying field work
is limited to linear measurement only। हम चेन सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट ही लेते हैं। ओके, फिफ्थ है ऑफसेट और lateral measurement made with respect to main survey lines in which line may be oblique or right angle। ओके, जो हम ऑफसेट लेंगे वो हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? मेन सर्वे लाइन। जो हमारी मेन सर्वे लाइन होगी हम उससे ऑफसेट ले सकते हैं। ऑब्लिक हो सकता है या राइट एंगल में हो सकता है, 90 डिग्री में हो सकता है, या हम 45 डिग्री या कुछ और डिग्रियों में ले सकते हैं ऑफसेट। ओके, सिक्स है the accuracy of measurement in chain surveying does not depend upon general layout of the chain line। जो चैन सर्वेइंग की जो मेजरमेंट हम करते हैं चैन सर्वेइंग, ओके, तो एक्यूरेसी ऑफ जो मेजरमेंट होती है वो चैन सर्वेइंग में जो होती है वो जनरल लेआउट पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, जनरल लेआउट ऑफ चैन लाइंस मतलब जनरल लेआउट पर डिपेंड नहीं करती है चैन सर्वेइंग में मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। ओके, सो आपको ये याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, and the last one correct methods of ranging employed to solve the problem of vision obstructed or correct method of ranging employed to solve the problem of vision मतलब विजन के हिसाब से देखे या ना देखे के हिसाब से हम मेथड्स अप्लाई करते हैं चेन सर्वे में, जो कि पहला है रेसिप्रोकल रेंजिंग हो गया। दूसरा रैंडम लाइन मेथड। अगर ऑब्स्ट्रेकल जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर कहीं रखा हुआ है, जो हम सीधी लाइन से विजिबल नहीं कर सकते, तो हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करते हैं। और अगर रैंडम लाइन हो, रैंडम लाइन मतलब कि हम
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देख सकते हैं, उसके लिए रैंडम लाइन मेथड हम यूज करते हैं। ओके, तो ये चैन सर्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चैन सर्वेइंग। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतनी अच्छी वीडियो लाता हूँ, आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके।